काला लिबास मानो मौत हो, चेहरे पर काला नकाब, आंखों में अंगारे और सीने पर खून के रंग का एम। मुंबई पर हमले से पहले कभी देखा है आपने इन जांबाजों को? ये है नेवी के मरीन कमांडो मार्कोस। घातक, जानलेवा, मौत के हर फन में माहिर, देश के लिए जोश और जुनून, देश के लिए मर मिटने का जज्बा। आतंकियों ने सोचा भी नहीं होगा कि उनका सामना मौत के परवानों से होगा, जिससे भिड़ने का मतलब सिर्फ मौत है। ताज में घुसने से पहले इन मार्कोस जांबाजों को नहीं पता था कि वो कहां जा रहे हैं, किस भूल भुलैया में घुस रहे हैं, लेकिन फिर भी लोगों की जान बचाने के लिए इन्होंने हर चुनौती सीना ठोक कर स्वीकार कर ली। न सिर्फ ताज में बल्कि होटल ओबराय में भी इन्होंने आतंकवादियों को जमींदोज कर दिया। इनका सामना बेहद प्रशिक्षित गुरिल्ला आतंकवादियों से था, जिनके पास दोनों होटलों का ब्लूप्रिंट था। इनके पास थी AK-47, हेलर एंड कॉक सब मशीन गन, MI6 और हैंड ग्रेनेड। मौत का हर साजो सामान था उनके पास। उन्हें सबसे बड़ा फायदा ये था कि वो ताज और ओबराय के चप्पे चप्पे से वाकिफ थे। आतंकी उन जगहों को भी जानते थे जो होटल के स्टाफ को भी पता नहीं थी। यही नहीं, उनके हाथ में सैकड़ों जानें भी थी, लेकिन मार्कोस जांबाजों ने उन्हें मौत की नींद सुला दिया। कह दिया, सुनो हमारी ताकत, देखो हमारी गोलियों की रफ्तार, भापो हमारी चीते से फुर्ती, हम तुम्हें शिकार बना लेंगे, क्योंकि हम हैं मार्कोस। जी हां, नेवी के मरीन कमांडो हैं मार्कोस। मार्कोस ने ताज और ओबराय में आतंकियों के खिलाफ खतरनाक मिशन को अंजाम दिया। हम बता दें कि ताज में अभी भी कार्रवाई जारी है, लेकिन आज शाम में मार्कोस पहली बार मीडिया के सामने आए। मार्कोस कमांडोज ने बताया कि ताज में उन्होंने कैसे मिशन को अंजाम तक पहुंचाया। तमाम मुश्किलों के बावजूद उनको शुरुआती मिशन में कामयाबी मिली। मार्कोस कमांडो के जिम्मे आया सबसे पहले आतंकवादियों को नेस्तनाबूद करने का ऑपरेशन। सर पर काला कफन बांधकर मार्कोस का हर कमांडो तैयार था। कार्रवाई से पहले मार्कोस के कमांडो 2 गुटों में बंट गए। एक टीम ओबराय होटल के लिए तो दूसरी टीम होटल ताजमहल को बचाने। हम आपको ऑपरेशन ताज के एक एक पल की कहानी सुनाएंगे। जान हथेली पर लेकर की गई मुठभेड़ की पूरी दास्तान सुनाएंगे, वो कहानी जो सुनाई एक नेवी कमांडो ने। ये काम बहुत मुश्किल था। देश के दुश्मन बेहद शातिर थे, उन्हें अपनी जान की कोई परवाह नहीं थी। खतरा तब ज्यादा बड़ा होता है जब आपका दुश्मन बिल्कुल निडर हो और लोमड़ी जैसा चालाक हो। हम ताज में घुस गए। अंदर हमें स्टाफ के कुछ लोग और पुलिस वाले मिले। उन्होंने हमें बताया कि 3 से 4 आतंकी अंदर घुसे हैं। हमने CCTV में उन आतंकियों को देखा। हम देखना चाहते थे कि आखिर उनके हाथों में क्या है, उनके हाथ में किस तरह के हथियार हैं। हमने देखा कि वो लोग 7वीं और 8वें फ्लोर पर गए हुए हैं। हम उस फ्लोर पर जाने वाले थे। आतंकवादियों ने कई ग्रेनेड फोड़े थे। हर तरफ धुआं भरा हुआ था। हमें कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। तभी हमें दूसरे फ्लोर पर गोलियां चलने की आवाज सुनाई दी। हम वहां पहुंचे तो हमने देखा कि 12 से 15 लोग जमीन में पड़े हुए हैं। इसमें से कुछ लोग मर चुके थे, जबकि कुछ घायल थे। तभी हम पर फायर हुआ। आतंकवादियों ने हम पर ग्रेनेड अटैक भी किया। हमने कवर लेकर खुद को बचाया। जब फायरिंग रुकी तो हमें समझ में आ गया कि आतंकवादी सब कुछ जानते हैं। उन्हें अपने होटल के चप्पे चप्पे का पता है, क्योंकि फायरिंग जैसे ही रुकी वो लोग गायब हो चुके थे। हमारे सामने कोई नहीं था, सिर्फ धुआं और बारूद की गंध थी।